भिलाई के गुरु घासीदास नगर में सुबह सुबह शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और घर के सामने रखे तुलसी चौराहों को एक असामाजिक तत्व द्वारा तोड़ दिया जाता है, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि इस युवक द्वारा ये पहली बार नहीं, पहले भी किया जा चुका है और वो विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। वो गाली देते हुए आए और कब की बात है? आज सुबह की बात है? आज सुबह की बात है, 8:45-9 बजे की बात है। वो गाली देते हुए आए, सारा मंदिर का स्टैंड तोड़े, अपन मंदिर का जो भी है वहाँ मूर्तियाँ सारा अखंडित रखा था, मतलब डंडा वंडा रखा था? नहीं, कुछ नहीं रखा था। मंदिर का स्टैंड पाइप तोड़ ताड़ के इधर उधर फेंके थे। उसके बाद मेरे को जैसे देखा वो और देखा, बोलता है गंदा गंदा गाली गलौज बक के बोलता है, तुम लोग हिंदू का पूजा करते, तुम्हारी माँ बहन का, ऐसा करके गाली बका मेरे को। शर्म तो तब आ गई जब महिलाओं के सामने नग्न अवस्था में खड़ा होकर कहता है, तुलसी चौरों को पकड़ के जब उठाया हाथ में और महिलाओं के सामने पटकते हुए ये कहा कि मैं जो हूँ वो हूँ, आप मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। भिलाई के गुरु घासीदास नगर में सुबह सुबह शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और घर के सामने रखे तुलसी चौराहों को एक असामाजिक तत्व द्वारा तोड़ दिया जाता है, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि इस युवक द्वारा ये पहली बार नहीं, पहले भी किया जा चुका है और वो विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। जामुल थाना में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर आक्रोशित जो रहवासी हैं वो भी आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। इनकी मांग है, क्योंकि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसको मुंडन करके उसी गलियों में घुमाया जाए। बात कर लेते, समझ लेते कि पूरा मामला क्या है। जी भैया बताइए, कैसे आप लोगों को खबर मिली और क्या कुछ हुआ? मामला हमारे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ बजरंग दल का विक्की मुखर्जी, उसके द्वारा फ़ोन आता है, क्योंकि मंदिर उसके घर के समीप है, उन्हीं के द्वारा बनाया द्वारा है, हमारे ही संगठन के द्वारा। तो उसने फ़ोन लगाया कि भैया हमारे घर के पास एक अब्दुल आज़ाद नामक व्यक्ति है जी, जो हमारे मंदिर को तोड़ दिया, जिसको हमने स्थापित किया था। और उसके बाद में 10-15 घर के गमले रखे हुए थे, उसमें माता तुलसी थी, उसको उखाड़ के लात से मार के गिरा दिया। एक ही दिन में एक ही समय पे समझिए, और एक बार में ही, मतलब चलते चलते। और सोचने वाली ये बात है कि प्रशासन उसको बचाने के लिए मानसिक रोगी बता रही है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से मानसिक रोगी वहाँ के लोग बता रहे थे, उनके परिवार के लोग, पुलिस वालों से भी ये जानकारी मिली कि वो मानसिक रोगी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा वो मानसिक रोगी नहीं है। मानसिक रोगी इसलिए नहीं बोल पाऊँगा मैं, क्योंकि हिंदुओं के घर पे ही तुलसी माता के गमले को देख के उसने निकाल करके फेंका। बाजू में तो मुसलमान परिवार के घर थे, उसके घर पे तो नहीं गया। मंदिर को अगर मानसिक रोगी है तो मंदिर को ही क्यों तोड़ा? उसके घर के जस्ट सामने मस्जिद है, और एक ऐसा विशाल मस्जिद है जो 5 बजे चालू हो जाता है, 4 बजे ही चालू हो जाता है। घासीदास नगर में उसके घर के सामने। मैं अगर मानसिक रोगी है तो पहले उसको अपने मस्जिद पे आक्रमण करना चाहिए। उसको क्या, देखो पागल और मानसिक रोगी को ये ज्ञान नहीं होता कि ये पुरुष है, ये महिला है, ये भगवान है, ये अल्लाह है ना। उसके लिए वो सब समानतन होता है। अगर वो पागल है, अगर बचाने की कोशिश अगर की जा रही है, तो मैं पूछना चाहूँगा, ये क्या प्रशासन का दामाद लगता है जिसको बार बार बचाया जाता है? पिछले बार भी इसी के द्वारा इसके घर के पीछे वाले, इसके ठीक घर के पीछे बजरंगबली के मंदिर हनुमान जन्मोत्सव के 2 दिन पहले तोड़ दिया जाता है। उस समय भी प्रशासन अपनी नाकामी, अपनी गलती को छुपाते हुए हमें क्या कर दिया गया, मोहल्ले वासियों की बजरंगबली की मूर्ति दे दी जाती है कि भैया अभी तत्कालिक भगवान का दिन है, आप पूजा प्रतिष्ठा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। यहाँ के थाना प्रभारी थे याकूब मेमन जी के द्वारा एक मूर्ति को स्थापित करवा दिया जाता है। उसके बाद ना आज तक वो फाइल खुली, ना उसका अपराधी पकड़ा गया। और मोहल्ले वासियों के द्वारा, क्योंकि ये आपराधिक तत्व खानदान से ताल्लुकात रखता है, इसके ऊपर पूर्व में भी बहुत सारे केस हैं। मोहल्ले वासी डरे हुए थे। इन्होंने बताया, मोहल्ले वासियों ने, कि अभी बता रहे हैं कि भैया पिछले बार की भी घटना यही थी। आज भी महिलाएं इसके लिए विरोध करने के लिए डर रही थी, क्योंकि इनके 2 गुर्गे, इनके भाई बोल सकते हैं, इनके भतीजे बोल सकते हैं, ये तलवार लेकर के घर के अंदर खड़े हुए थे। इतनी भय, मतलब समझ रहे हो, शर्म तो तब आ गई जब महिलाओं के सामने नग्न अवस्था में खड़ा होकर कहता है, तुलसी चौरों को पकड़ के जब उठाया हाथ में और महिलाओं के सामने पटकते हुए ये कहा कि मैं जो हूँ वो हूँ, आप मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मतलब समझ रहे हो, नग्न अवस्था में किसी महिला के सामने खड़ा होकर के बोलना, जो उखाड़ना उखाड़ लो, कितनी बड़ी शर्म की बात है। आरोपी ने कहा, ये तो हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की बात है ही है कि हमारे धार्मिक भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुँचाया गया। साथ में यहाँ पे महिला सम्मान की भी बात आती है। हम महिला सम्मान की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन महिला सम्मान मतलब मोहल्ले में जस्ट थाने के पीछे
इतनी बड़ी घटना को अभी 2-2 बार उसी व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया जाना, कहीं प्रशासन का तो इसमें हस्तक्षेप नहीं है, कहीं प्रशासन इसको बचाने का तो कोशिश नहीं कर रही। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जब जब इस तरीके की मामला घटना आती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, शायद आपने एक दो मंदिरों को और कवर किया था। हनुमान मंदिर पेट्रोल पंप के पास जब टूटा था 18 नंबर में, तो भी उसका विशेष समुदाय से आदमी निकला। माता पार्वती शंकर भगवान का मंदिर कैंप 1 में टूटा, उस समय भी विशेष समुदाय का व्यक्ति निकला। जामुल में 1 वर्ष पूर्व अभी छठ पूजा के दिन ही शंकर भगवान का मंदिर को मुस्लिम व्यक्ति द्वारा तोड़ा। आज स्थिति यह है कि जिस मंदिर को तोड़ा गया उसके जस्ट पीछे वाली मंदिर को इसी व्यक्ति के द्वारा आज फिर एक साल बाद तोड़ दिया गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या चाहते हैं आप लोग, कैसी इन लोग सज़ा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको ना सब बजरंगी हम लोग और मोहल्ला वासी हैं यहाँ के। अपना नाम बता दो। मेरा महाराज इंद्रजीत गोस्वामी है, बजरंग दल का जिला सत्संग प्रमुख हूँ। आप अपना भी परिचय दे दोगे? जिला संयोजक छत्तीसगढ़ बजरंग दल अजय सेन। ठीक, बताइए। उनको गली में भ्रमण किया जाए, अगर एक हिंदू देवी देवता का जुलूस निकाला जाए, अगर एक हिंदू देवी देवता का अपमान अगर कोई व्यक्ति करता है, बगल में मस्जिद था, अगर वो मानसिक रोगी होता तो मस्जिद में तोड़ देता, मस्जिद में ईंटा मार देता, कुछ भी कर देता। मतलब ये सब चीज़ समझते हैं उन लोग, है ना। तो ये सब बचाने का प्रक्रिया इन लोग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार और इसका आ चुका है मैटर, है ना। अब हम लोग इसको बचने नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाएंगे, और तुरंत जुलूस अगर नहीं निकालेगा तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा और जामुल के जितने भी प्रखंड हमारे बजरंगी उनके द्वारा यहाँ जुलूस तुरंत निकाला जाएगा और यहाँ पे थाना में बैठा जाएगा। जय जय सिया राम। हाँ, एक सवाल मेरा और है आपसे। आप लोग छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, एक और बजरंग दल एक्टिव है विहिप, वो क्यों एक्टिव नहीं आ रही है? आप लोग आते तो नहीं आते, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक ही संगठन है, कोई इसमें भेदभाव वाली सिस्टम नहीं है, और सब हिंदू के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, कनेक्टेड हैं। रहवासियों से भी बात करते हैं, क्योंकि रहवासियों ने देखा है, उनके साथ बीता है, तो उनसे बात करना जरूरी है। कौन बताएगा? दीदी, एक आप बता रहे थे, क्या क्या हुआ, मेरे को शॉर्ट में बता दो फिर से, उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो गाली देते हुए आए, और कब की बात है? आज सुबह की बात हाँ, है? सुबह की बात है, 8:45-9 बजे की बात है। वो गाली देते हुए आए, सारा मंदिर का स्टैंड तोड़े, अपन मंदिर का जो भी है वहाँ मूर्तियाँ सारा खंडित रखा था, मतलब डंडा वंडा रखा था? नहीं, कुछ नहीं रखा था। वो मस्जिद मंदिर का स्टैंड पाइप तोड़ ताड़ के इधर उधर फेंके थे, और इधर उधर फेंक के, और ये ऐसे दिखा रहे थे, कह रहे हमारा हिंदू क्या कर लेगा, देखते हो हमारा क्या कोई उखाड़ सकता है, ये करके फिर गाली बकते हुए तुलसी चौला 10 घरों के कम से कम वो तोड़ते हुए गए हैं। और उनके घर वालों से बोला गया तो कह रहे हैं वो पागल है। तो पागल कैसा हुआ? अपना धर्म का उसका पेड़ पौधा दिख रहा है, हिंदू धर्म का पेड़ पौधा नहीं दिख रहा है। हिंदू का ही क्यों तोड़ा? अपना भी तोड़ा होता ना अपने कास्ट को। मस्जिद में क्यों नहीं गया? पास ही तो मस्जिद था, दूर तो नहीं था। अभी तक हम लोग गए बोलने, तो उसकी माँ गलत वर्ड में मेरे को गाली दी, और उसका भाई था, एक और लड़का था, वो मेरे को बोल रहा है कि तेरे को मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे बोल रहे थे। हमारे परिवार को, एक हमारी लड़की अगर खरोच आ गया तो पूरा थाना में आग लगा दूंगी मैं। कंप्लेंट नहीं क्यों? उनके नाम से कंप्लेंट नहीं की? ऐसा बोला करके हुआ ना, हम लोग आप लोग भी दे दो कंप्लेंट, बोला तो अभी कंप्लेंट करे हैं ना सब भैया, किए हैं कंप्लेंट, सबके ऊपर हुई है। क्या नाम है आपका? रीना। वहीं रहते हैं आप? हम वहीं रहते, मंदिर के जस्ट आगे ही रहते हैं। और अर्धनंग वगैरह भी हो गया था, बोल रहे हैं कपड़ा वपड़ा उतार दिया था? वो वही ना, कपड़ा उतार के पूरा दिखाया। क्या आंटी? टावल उतार कर दिखा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं बोल नहीं सकती वो वर्ड, वो ऐसे ही वर्ड यूज किया है। उस समय कोई और पुरुष उनको पकड़े नहीं होंगे? तो पुरुष थे ही नहीं ना, सब ड्यूटी चले गए, तभी तो ये कांड हुआ है ना। पुरुष होते तो काट के फेंक नहीं देते अभी तक। हम लोग की महिला लोग, हम लोग के साथ ये सब किया तो लोग छोड़ देंगे? पहले भी ऐसा हो चुका है बोलते हैं। पहले हो चुका है, मगर पता ही नहीं चला है ना, यही किया होगा फिर, तभी तो दोबारा किया है ना। क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत कौर नाम है। वहीं रहते हैं जी, हम लोग मंदिर के सामने ही रहते हैं। आप भी वहीं रहते भैया? जी हाँ, मैं वार्ड से 6 पार्षद हूँ वहाँ का। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सोनी। कैसे ये पहले घर वाले इसके मानसिक विरोधी बता रहे हैं, और पहले भी ये कर चुका है, सुनने में आ रहा है? क्या? जी, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। देखिए, जो आदमी व्यापार करता, ऑटो चलाता है, तो क्या मानसिक बीमार हो सकता है? अगर मानसिक बीमार होता तो आज तक कई कृत्य ऐसा कर चुका होता। और जो धर्म विरोधी काम किया है, सरासर बहुत गलत है। पूरी महिलाएं आक्रोश में, पूरा मोहल्ला आक्रोश में है। और अगर वो पागल है या मानसिक बीमार है तो केवल हमारे हिंदू धर्म का ही क्यों अपने धर्म का नुकसान नहीं करते? ये मानसिक बीमार वैसा मतलब जो पागल होते वैसा नहीं, ये धर्म मानसिक बीमारी है कि हिंदुओं को देखते साथ उनके प्रति एकदम आक्रोश हो जाना, इस प्रकार की मानसिकता बीमारी है। तो इनके घर वालों से आपने कभी बोला नहीं, अगर मानसिक बीमार आपको लगता है तो आप इसे क्यों नहीं असाइलम भेजा देते, पागल खाना भेजा देते? नहीं, ये अभी 2 घंटे पहले बोलने की बात है। ऐसा इससे पहले कभी हमने मोहल्ले में कई बार उन्हें देखा, तो ऐसा नहीं, सिर्फ वो हिंदू विरोधी बातें बोलते हैं, इतना जानते हैं हम बस।
और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग वहीं रहते हैं? हाँ, मेरे आपके घर के आसपास हुआ है? मेरे ही घर का हुआ है। तुलसी चौरा? हाँ, मैं बाहर निकाल के देखी हल्ला गुल्ला हो रहा है करके, तो देख रही हूँ तो वो गाली बकते बकते आगे तक गया, फिर गाली बकते बकते वापस आया। मैं खड़ा होकर देखी रही दरवाजा के सामने, मैं बोली पिया पाया होगा, कौन इसका मुंह लगे करके, मैं नहीं बोली। उसके बाद मेरे को जैसे देखा वो और देखा, बोलता है गंदा गंदा गाली गलौज बक के बोलता है तुम लोग हिंदू का पूजा करते, तुम्हारी माँ बहन का, ऐसा करके गाली बका मेरे को। तो मैं बोली हिंदू हो के हिंदू का पूजा नहीं करूँगा तो मुस्लिम का पूजा करने जाऊँगी, ऐसा करके बोली। उसके बाद बोलता है ज़्यादा बोल रही तेरी माँ बहन का, तेरे को बताता हूँ, ऐसा करके गाली गलौज बका। तुलसी चौरा उठाया और नली में डाल दिया। कैसा वहाँ डर का माहौल हो जाता है? आप लोग अकेले घर में रहते होंगे? डर लगा रहता है, बच्चे लोग आदमी लोग काम में चले जाते हैं, रात में हो गया कभी भी हो गया, गाली गलौज बकते हैं, फिर उसका फैमिली से थोड़ा डर भी लगता है, भैया क्या बोलोगे। और दिन दहाड़े उसका लड़का चाकू दिखा रहा था, पुलिस वाला देखे हैं। हाँ, आज ही की बात है, पुलिस वाला देखे हैं। किसका भाई? उसका नहीं, उसका लड़का चांद नाम है उसका लड़का का। हाँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की? हाँ, पीछे से लाके घुसाए, अंदर में है बोलते हैं। अब अंदर क्या हो रहा है हम लोग को क्या मालूम। नाम है आपका? दुष्यंतीन बंजारे। आप लोग क्या वहीं रहते हैं आप लोग? हम रहते हम घर पर नहीं था, बाजू वाले के पैसा निकालने गया था, तो हम आई तो देखे कि मंदिर नीचे गिरल है, पूरा टूटा हुआ है। हाँ वहीं पूजा वूजा करते थे आप लोग? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजिया। आप वहीं रहते हैं? क्या स्थिति देखे मंदिर कैसे कर... वहीं खड़े होकर चाय पी रहे थे तो भैया आए, मंदिर में तोड़ फाड़ घर के पास? हाँ, वहीं दुकान में चाय पी रहे थे, वहीं का तोड़ फाड़ चालू किए। तो हम लोग इनसे मैं पूछ रही थी भाभी क्या हुआ, बोलते नहीं मालूम अब कैसे तोड़ फोड़ करने। और तुलसी चौतरा था, जितने दरवाजे में सबका गिरा दिए, सबका लाइन से गिरा। मेरे को लगा पागल उगल हो गए थे, बोलते अपना मस्जिद जाके तोड़े, सब मोहल्ले वाले चिल्लाने लगे। आप पिया था क्या? नहीं मालूम भैया, ये कैसा डर का माहौल रहता है? मतलब लगातार सबका फेंक दिया, सबका तोड़ दिया। हिम्मत का? क्या पता पहले तोड़ा होगा तभी तो हिम्मत आया, उसके पहले भी तो रात को तोड़ा है वो, मगर दिखा नहीं सामने। क्या नाम है? मेरा नाम उमर है। वहीं रहता है? क्या कौन? उस भाई को मारा ना, पागल होकर मर गया था। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई हो? उससे पहले तो हमको उनको कभी ऐसा करते हुए देखे नहीं है। अभी क्या चाहते हैं, कैसा कार्रवाई करें? तोड़े हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं, सब तो मारेंगे ही उनको। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो उसको जेल भेजा जाए। और बोल रहे कि उसको मोहल्ले में घुमाया जाए। मारेगी, हाँ, छोड़ेगी नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। नहीं। तो ये लोगों की आस्था जी। तो ये पूरा मामला है भिलाई में, जहां पर सुबह सुबह मंदिर में तोड़फोड़ किया गया एक व्यक्ति के द्वारा। उस व्यक्ति का तस्वीर भी आप देख रहे होंगे और मंदिरों का भी दृश्य देख रहे होंगे कि इस प्रकार से चबूतरों को तोड़ा गया, मंदिरों को और तुलसी चौराहों को पटक पटक कर तोड़ दिया गया। लोगों ने बताया, छत्तीसगढ़ बजरंग दल से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पहुँचे। अब वो शराबी था, शराब के नशे में था कि नहीं था, मानसिक विरोगी है कि नहीं, सब जाँच का विषय है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस उसको अंदर लाई है, उसके बेटे को भी लाई है, जो मोहल्ले वाले बता रहे हैं। इस मामले में छावनी सीएसपी हरीश पाटिल से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से धाराओं में कार्रवाई हो रही है और आगे क्या इसमें हो सकता है। सर, क्या सूचना थी, आरोपी के खिलाफ क्या क्या धाराओं में कार्रवाई हुई है? देखिए, आरोपी ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है, जो कि धार्मिक क्षेत्र है और वहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं वो उस विषय को लेकर के ख़राब हुए थे। तो उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत के आधार पे आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के विषय में और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के विषय में सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और अभी रिमांड और बाकी चीज़ों की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लोग जो हैं अभी आक्रोशित हैं और लेकिन उनका जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, रासुका लगाने और जुलूस की मांग कर रहे हैं। रासुका देखिए उन परिस्थितियों में लगाया जाता है जिसमें रिपीटेटिव ऑफेंस होता है और अलग अलग उनके मतलब मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं। अभी हो चुका है, बोल रहे हैं। नहीं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई है। जुलूस जो होता है वो जनरली आप लोग जानते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं, पुलिस का भय पैदा करना। हाँ, भय पैदा करने के लिए किया जाता है और चूँकि ये जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए पुलिस जो है उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है और अंततः ये मान भी जाएंगे और पुलिस को अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आरोपी कितने हैं? आरोपी इसमें एक ही है। एफआईआर में 2 नाम जिक्र हुआ है। उसमें उनके परिवार के एक व्यक्ति का नाम का जिक्र हुआ है, जिनके समक्ष शिकायत मौखिक रूप से करने पर उनके द्वारा उल्टे और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है, तो उनका भी नाम इस एफआईआर में एंट्री की गई है। जी सर, उनके घर वालों के द्वारा कहना है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा विकलांग है, कमज़ोर है, ऐसा कुछ आप लोग के सामने आया? देखिए, मानसिक जो चीज़ें हैं वो अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो इनके पास कोई विधिवत डॉक्यूमेंट होगा, वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल तो पुलिस जो है कार्रवाई करके उसको रिमांड में पेश करने वाली है।